मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है, ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी केस बनाए गए हैं, इंतकामी कार्रवाई हो रही है। एक चेयरमैन नैब को हटाएंगे, कोई वैसा ही दूसरा चेयरमैन नैब ले आएंगे। चेयरमैन नैब का मामला नहीं, जो नैब से इस तरह के काम लेते हैं उनका मामला है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में ये भी कहा, ग्रोथ का आदादो शुमार से हटकर सही पैमाना देखना है तो आए गरीब के घर चलें। महंगाई ने लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। ऑपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है महंगाई का मामला उठाए। पीडीएम बैठेगी और अपना फैसला करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने एक ही पॉलिसी रखी है कि मुकदमात को तूल दे, केसेस को इतना तूल दे कि लोगों का इंसाफ से एतमाद ही उठ जाए। आसिफ जरदारी के साथ डील का तासुर इसलिए है कि उनके केसेस का फैसला नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी की तरह मरियम नवाज भी इल्तवा के रास्ते पर चल निकली हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस 2 हफ्तों में मुतल्लिका फोरम पर खुल जाएगा। ये भी कहा कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी की तजवीज़ दे दी। मौलाना ने पीपल्स पार्टी को गलती तस्लीम करने की शर्त रख दी। ये भी कहा कि पीडीएम ने दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया, लेकिन अब तक राब्ता नहीं किया गया। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है, बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया से कहा है मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करे। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बरतानिया ने पाकिस्तान को नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा। यह तवील अमल है जिसमें 5 साल भी लग सकते हैं, इसे बाद में देखेंगे। नैब ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने की दरख्वास्त कर दी। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों पर समाअत कैसे आगे बढ़ाई जाए, अदालत ने आजम नजीर तारड़ को इस नुक्ते पर मुआवनत की हिदायत कर दी। समाअत 9 जून तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान कर दिया। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा, नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया है। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। 50,000 स्कॉलरशिप हायर टेक्नोलॉजीज में दी जाएंगी। ये भी कहा, नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। कोशिश है हर साल नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए फंड में इजाफा किया जाए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक बयान में कहा, वो ठीक हैं, मामूली अलामात हैं, इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। शफकत महमूद ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत की थी। 1 घंटा वहां मौजूद रहे, तलबा में इनामात भी तकसीम किए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। 24 मई को 46,700 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। 2,200 से ज़ायद नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान शरह 2.5% रही। पंजाब में 3.5% और लाहौर में 3% रही। बलूचिस्तान में शरह 9% रही। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ पहली बार एक रोज़ में 2,67,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। तमाम रजिस्टर्ड अफराद से दरख्वास्त है जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। जिन अफराद को दूसरी वैक्सीन लगनी है वो ज़रूर बर वक्त वैक्सीन लगवाएं। क्वेटा की एहतसाब अदालत ने बलोचिस्तान मेगा करप्शन केस का महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म।
साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल 2 माह कैद की सजा सुनाई गई। खालिद लांगू की सजा ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी के वक्त से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ और दीगर को नोटिस जारी। नैब को नोटिस जारी करने से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बादियुन नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, दरखास्त वापस होने के बाद विफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। समात आइंदा बुध तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने गुर्बत में कमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। इमरान खान ने इसका नाम तब्दील कर दिया। वो बताएं गुर्बत में कमी के लिए अब तक क्या किया। झूठ धोखे के यू टर्न का नाम देकर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी। सियासी, माशी और पार्लिमानी उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना फ़लस्तीन के मामले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के मामले पर काबीना को आगाह करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अलामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, इस बार हज के अखराजात गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक सऊदी अरब ने कुछ बताया नहीं। सऊदी अरब की तरफ से हिदायत आने के बाद वज़ारत हज तफसीलात बताएंगे। आज़मीन हज को इंतज़ार करना चाहिए। रवा बरस अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $20 करोड़ रहा। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा 61% कम है। स्टेट बैंक का कहना है, माशी बहाली का सफर मजबूत और पायदार है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बाकी मैचेस में शिरकत के लिए खिलाड़ियों और दीगर स्टाफ के कोरोना टेस्ट हो गए। वैक्सीनेशन का अमल शुरू। खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट कल अबू धाबी रवाना होगी।